हेलो, कैसे हैं आप? एक सवाल आया है, ध्यान क्या है? क्या ध्यान से परमात्मा को पाया जा सकता है? क्या जो हमारी इच्छाएं हैं वो हम ध्यान से पूरी कर सकते हैं? कोई ऐसी बुक जिससे हमारा मार्गदर्शन हो सके? इन सारे सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। उतना ही मैं बता पाऊँगी जितना मैंने अनुभव किया है। इस यात्रा के दौरान मैंने जो भी अनुभव किया है कि ध्यान क्या है, परमात्मा को मिलेगा नहीं मिलेगा, या हमारी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं होंगी, मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान क्या है? तो स्व अध्याय ही ध्यान है। अपना ध्यान करें, और जब आप अपना ध्यान करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी जान जाते हैं जो आपने कभी सोची नहीं होती हैं। ध्यान एक ऐसी अवस्था में ला देता है आपको जहाँ आप समभाव में हो जाते हैं। समभाव यानी कि ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, न्यूट्रल हो जाते हैं। दुख आया तो ठीक, सुख आया तो ठीक, सिर्फ आप अनुभूति कर लेते हैं। अनुभूति करते हैं थोड़ी देर। ऐसा नहीं है कि आप दुख मिल रहा है या दर्द हो रहा है तो आप उसका बिल्कुल एहसास नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो हमें संसार से अलग तो ले जाती है, लेकिन यहाँ जो भी कुछ होता है वो दुख सुख या आपका जो भी कुछ इस संसार में चलते हुए एक साधारण प्राणी महसूस करता है, वो ही आप भी महसूस करेंगे। ध्यान से मतलब ये नहीं है कि आप जो है कुछ अलग हो जाएंगे और आपको दुख सुख बीमारियां भूख प्यास नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है। ये शायद जो भी है जो ऐसा बोल देते हैं कि जो ध्यानी हो जाते हैं, जिन्हें ध्यान उतर जाता है, वो बीमार नहीं होते, उन्हें दुख नहीं होता, सुख नहीं होता। तो ये सब भ्रांतियां हैं। ये भ्रांति ना पालें। मैं तो यही कहूँगी, ये भ्रांति ना पालें, क्योंकि हर वो चीज़ जो इस संसार में एक नेचुरल फॉर्म में है वो सबको मिलेगी। सबके साथ होना है, समय का चक्र है, सबके साथ घूमेगा, आपको अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। हाँ, बस वो जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आप सिर्फ अनुभूति करते हैं और उसको पकड़ते नहीं हैं। यानी दुख आया तो पकड़ेंगे नहीं, सुख आया तो पकड़ेंगे नहीं, अनुभूत किया और छोड़ दिया। बस आप उसमें लिप्त नहीं रहेंगे। 24 घंटे दुख का रोना नहीं रोएंगे, मैं तो ये हो गया, मुझे तो दर्द हो रहा है। थोड़ी देर होगा, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल से मतलब अपने आप में मस्त हो जाएंगे। अब आती है बात परमात्मा को पाने की, तो मैं चंद शब्द कहना चाहूँगी। खुद ही में खुद को डुबा और उस खुदा को पाले। जब आप अपनी तरफ चल पड़ते हैं, आप एक उस अवस्था में आ जाते हैं जहाँ आप आनंद का अनुभव करते हैं। तो आनंद क्या है? एक परमात्मा स्वरूप है। तो यानी कि परमात्मा से आप कनेक्टेड तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन लागू होती है। अधिकतर क्या होता है कि लोग बाग जब दुख महसूस करते हैं, दुखी हो जाते हैं, उन्हें कोई कष्ट मिलता है, तब वो ध्यान की तरफ भागते हैं कि संसार में कुछ नहीं रखा। जिनका दिल टूट जाता है वो ये बोलते हैं संसार में कुछ नहीं रखा है, मैं सन्यासी हो जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो उनमें से कुछ लोग हैं जो ध्यान की तरफ चल देते हैं।
मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप दुखी होके ध्यान की तरफ चल रहे हैं तो कृपया अपना टाइम खराब ना करें, क्योंकि आपको वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। ध्यान पॉजिटिविटी है। जब आप दुखी होते हैं तो आप नेगेटिविटी छोड़ते हैं, पॉजिटिविटी कहीं नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा पॉजिटिविटी के साथ जुड़ता है, उसका कनेक्शन पॉजिटिविटी के साथ है, नेगेटिविटी के साथ नहीं है। जब भी आप सुख महसूस करें, जब आप खुश हों, प्रफुल्लित हों, प्रेम में हों, तब आप यदि ध्यान करते हैं तो आप बहुत जल्दी उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसको एक परमात्मा के नज़दीक वाली अवस्था बोलते हैं, कि आप परमात्मा के नज़दीक हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा से मिलने के लिए एक फ्रिक्वेंसी काम करती है, और वो फ्रिक्वेंसी एक जो प्रसन्न चित्त मन वाला व्यक्ति है वो ही पकड़ पाता है, दुखी वाला कभी नहीं पकड़ेगा। मेरा तो ये मानना है कि आप दुखी होकर ध्यान ना करें, और सुख है, प्यार में है तो ध्यान अवश्य करें। अब आती है बात कि क्या हमें सब कुछ जो हम चाहते हैं वो ध्यान के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है? तो मैं जो समझी हूँ वो ये कि जो आप यदि रुपया, पैसा, बुद्धि और ज्ञान और जो भी इस तरह की इच्छा लेके आप यदि ध्यान की तरफ चल रहे हैं तो भी ध्यान आपके लिए नहीं है। आप यहाँ भी अपना टाइम ही ख़राब करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान ये सब चीज़ नहीं देता है, ध्यान कुछ और है। तो जो इन इच्छाओं को लेकर अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति हेतु ध्यान करता है तो उसके लिए भी ध्यान मैं नहीं मानती कि उचित है। वो मेहनत करे, अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से अपना जो भी वर्क है उस पर ध्यान दे, अपना वर्क करे तो प्रोग्रेस हो सकती है। आप जो चाहते हैं वो मिल सकता है, लेकिन ध्यान के द्वारा आप वो चीज़ नहीं पा सकते। ध्यान कुछ और है। रही बात बुक की, तो कोई भी बुक आपको ध्यान नहीं दिला सकती। हाँ, विधियाँ जरूर लिखी होती है उसमें कि आप ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। यहाँ भी मेरा मानना है यदि हम ध्यान को पाने के लिए टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान लगता तो है कि हाँ हमें ध्यान हो गया, लेकिन वो एक फोर्सफुली किसी चीज़ को करने के लिए होता है कि भाई आपने ज़बरदस्ती किया है, आपने अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती की है। तो जब आप ज़बरदस्ती करते हैं तो जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। आप टेक्निक्स में ये बताते हैं आप ऐसे करेंगे, ये विजुअलाइज करेंगे और ये अफर्मेशन देंगे तो ये सब होगा। तो वो हमारा अपना मन, अपना चित्त वो सब चीज़ हमें दिखा देता है जो हम लेके बैठे हैं, जान के बैठे हैं। और जब आप सरल रूप में, सहज रूप में चलते हैं तो एक रिज़ल्ट अलग आता है। जो ऑटोमेटिक जो चीज़ होती है उसका अलग हिसाब होता है, और जो एक ज़बरदस्ती की गई चीज़ है उसका हिसाब अलग होता है। जो चीज़ नेचुरल हो रही है, आप सब भी समझते हैं कि जो चीज़ नेचुरल होती है वो नेचुरली ही होती है, और वो ही हमें परमात्मा के नज़दीक ले जा सकती है। बाकी और मैं तो ये मानती हूँ कि और कोई जरिया नहीं है। बी योर सेल्फ, बिलीव इन यू एंड हमेशा उस नेचुरलिटी में रहें जो प्रभु ने हमें दी है। इसमें यदि परमात्मा को पाने के लिए भी हम बनावटीपन लाएंगे तो वो हमारा बाप है, वो सब जानता है कि हम क्या कर रहे हैं।
वो आपको ऐसी चीज़ में उलझा देगा जो आप सोच भी नहीं सकते, और आप ये सोचेंगे कि हमने सब कुछ पा लिया है। हकीकत यही होगी, आप टाइम ख़राब करके बैठेंगे और मिलना मिलाना कुछ नहीं है, सिर्फ एक भ्रांति होगी। तो भ्रांति से बचने के लिए प्लीज़ टेक्निक्स का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ और सिर्फ सहज रहें। मैं बात करूँगी नेक्स्ट, कोशिश करूँगी कि मैं सहजता के विषय में थोड़ी सी बात करूँ, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि सहज होने से कुछ नहीं मिलता है। हमारे जो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, इन्होंने बहुत कष्ट सहा है। तो मैं इस बारे में भी कभी आप लोगों से बात करूँगी कि सहजता और कष्टता सहने में क्या अंतर है। आज के लिए इतना ही।